प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 167वें वीडियो तथा महाभारत श्रृंखला के 8वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं महाभारत के उस प्रसंग को बताऊंगा जिसमें दो प्रेमी अंतराल में भाई बहन बन गए। कैसे? मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग मेरे अधिकांश मित्र जानते हैं। मेरा यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो या तो इस प्रसंग को नहीं जानते या भूल रहे हैं। महाभारत का यह प्रसंग मैंने विभिन्न पुस्तकों तथा नेट पर उपलब्ध विभिन्न सामग्री से लिया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मुझे इस प्रसंग के संबंध में कोई चित्र प्राप्त नहीं हुआ है और किसी का व्यक्तिगत चित्र कॉपीराइट के अधीन आता है, इसलिए महाभारत के इस प्रसंग में मैं कोई चित्र नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने अपनी लेखनी का सहारा लिया है। देवताओं तथा असुरों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। उनकी मृत संजीवनी मंत्र के कारण जितने असुर युद्ध में मारे जाते, शुक्राचार्य उन सभी को जीवित कर देते थे। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ से आग्रह किया कि वे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर यह मृत संजीवनी मंत्र सीख ले। बृहस्पति पुत्र कच्छ इसके लिए तैयार हो गए। उन दिनों गुरु शिष्य की यह परंपरा थी कि कोई सुयोग्य व्यक्ति किसी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करना चाहे तब आचार्य उसकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इस शर्त के साथ कि विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना होगा। इस प्रकार कच्छ, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र था, असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगा। शुक्राचार्य की एक सुंदर पुत्री देवयानी थी। कच्छ बड़े मान भाव सम्मान के साथ शुक्राचार्य और देवयानी को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करता। इसका असर देवयानी पर भी पड़ा। वह कच्छ के प्रति आसक्त होने लगी, लेकिन कच्छ अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहा। इधर असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति पुत्र कच्छ यहाँ मृत संजीवनी मंत्र सीखने आया है। वे नहीं चाहते थे कि यह मंत्र देवताओं के हाथ लगे, अतः उन्होंने कच्छ को मार डालने का निश्चय किया। एक बार कच्छ गायों को चराने वन गया। असुरों ने उसे मारकर कुत्तों को खिला दिया। संध्या समय कच्छ नहीं आता देखकर देवयानी पिता शुक्राचार्य के पास जाकर रोने लगी और कहा, वह कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य अपने ज्ञान चक्षु से सारी बातें जान गए और कच्छ को पुकारा। कच्छ के टुकड़े कुत्तों के पेट को फाड़कर निकले और जीवित कच्छ शुक्राचार्य के सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी बार कच्छ देवयानी के लिए फूल लाने जंगल गया। असुरों ने उसे वहीं खत्म कर दिया और उसके शरीर को पीसकर समुद्र में बहा दिया। इधर देवयानी कच्छ के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। संध्या होने पर उसने अपने पिता से कहा, शुक्राचार्य इस बार भी मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर कच्छ को जिला दिया। कच्छ समुद्र के पानी से निकलकर आया और देवयानी को सारी बातें बताई। तीसरी बार असुरों ने कच्छ को मारकर उसके राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। शाम को कच्छ के नहीं आने पर देवयानी रोती हुई अपने पिता से बोली कि लगता है कच्छ फिर मारा गया। वह कच्छ के बिना पल भर भी नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने देवयानी से व्यर्थ शोक नहीं करने को कहा, परंतु देवयानी नहीं मानी। वह तेजस्वी ब्रह्मचारी पर जान देती थी। उसने पिता से कहा, कच्छ के बिना वह जिंदा नहीं रह सकती और वह भी अपने प्राण त्याग देगी। यह कहकर उसने खाना पीना त्याग दिया।
शुक्राचार्य के पास कच्छ को जिंदा करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। उन्होंने कच्छ को पुकारा। कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट से आवाज़ दी और उन्हें सारी बातें बताई। कच्छ को शुक्राचार्य के पेट को फाड़कर निकलना अर्थात शुक्राचार्य की मृत्यु। शुक्राचार्य दिव्य दृष्टि से जान गए कि कच्छ यहाँ क्यों आया है। वस्तुतः वह देवताओं के लिए मृत संजीवनी मंत्र सीखने आया था। वे देवयानी के लिए कच्छ को वह मंत्र सिखाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कच्छ को मृत संजीवनी मंत्र सिखा दिया और कहा, तुम मेरे पेट को फाड़कर निकलोगे तब मैं मारा जाऊंगा। बाहर आने पर इसी मंत्र के द्वारा मुझे जीवित कर देना। और ऐसा ही हुआ। कच्छ शुक्राचार्य के पेट से निकला और उसने मृत शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। बृहस्पति पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य के पांवों को अश्रु धारा से बहाते हुए धोते हुए कहा, अब मैं आपके कोख से जन्म लिया है, अतः आप मेरी माता हुए। 1000 वर्षों बाद शिक्षा पूर्ण होने पर कच्छ देवलोक लौटने लगा। देवयानी ने कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी समाप्त हुआ। तुम मुझसे विवाह कर लो। कच्छ ने कहा, प्रथम तो तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इसलिए पूजनीय हो। द्वितीय, शुक्राचार्य के पेट से मेरा पुनर्जन्म हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा भाई तथा तुम मेरी बहन हो। और कच्छ देवलोक चला गया। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर शांत किया। यद्यपि कच्छ देवयानी से प्रेम नहीं करता था, मात्र गुरु पुत्री होने के कारण देवयानी को सम्मान तथा देखभाल किया करता था, परंतु देवयानी को उससे सच्चा प्यार हो गया था। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगले वीडियो में मैं देवयानी के प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।